सुनाओ निफ्टी 50 अब देखिए 24,221 पर क्लोजिंग हुई है एंड यहां पर धमाकेदार तेजी देखने को मिली है 2 दिन के अंदर। अगर आप देखेंगे 1000 पॉइंट यहां पर निफ्टी चल गया एंड यहां पर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग होगी, लेकिन अब जाना किधर है ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि 24,000 के ऊपर हम आ चुके। आज ड्रैग आया था मार्केट के अंदर एंड हम 24,150 या 24,150 के नीचे तक आ गए थे, बट हम मुड़ क्यों गए इसमें भी एक ट्विस्ट है। तो वो ट्विस्ट ये है HDFC बैंक। आज की डेट में अगर किसी पर नजर थी तो वो HDFC बैंक का एक बिहेवियर हो गया। यहां पर आज न्यूज थी कि 3 बजे MSCI का बाइंग यहां पर होना है एंड वही चीज HDFC बैंक में हुई। मैंने कैप्चर किया है बहुत बढ़िया तरीके से, इसकी क्वांटिटी देखी किस तरीके से एक्सचेंज हो रही है वो आपको देखने को मिलेगा। एंड MSCI की वजह से आज 52 वीक हाई पर HDFC बैंक। एंड हमेशा याद रखिए MSCI की जब भी इनफ्लो की न्यूज आती है तो वो HDFC बैंक के अगर आपके सामने हाई से ना 100 रुपए भी नीचे हो ना, वो कुछ दिन पहले MSCI की खरीदारी से पहले चलने लगेगा। ये बिहेवियर HDFC बैंक में। तो आप सोच रहे होंगे कि महाराष्ट्र इलेक्शन ही सिर्फ और सिर्फ इंपैक्ट डाला निफ्टी के ऊपर, नहीं। HDFC बैंक के अंदर MSCI का जो इनफ्लो है वो भी एक मायने रखते हैं एंड HDFC बैंक 52 वीक हाई पर है, ये भी मायने रखता है। तो अपने को जो 2 दिन में तेजी देखने को मिली वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की वजह से नहीं, बल्कि MSCI के आने वाला इनफ्लो उससे पहले HDFC बैंक का चलना ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज ये यार ड्रैग कर गया अब, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई है, 1286 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। लेट्स सी कल हम देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कल एक ग्रुप के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है, अडानी ग्रुप। अब इसके ऊपर क्या देखिए, 3 बजे की एक खबर आती है। 3 बजे 2 खबरें थी, एक HDFC बैंक में MSCI का इनफ्लो, दूसरा यहां पर अडानी ग्रुप। 2 चीजें थी। अब इनफ्लो आना है तो फिर यहां पर अपने को शॉर्ट क्यों करना है मार्केट, ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉजिक है। तो यहां पर लॉजिक से काम चलता है, ना कि आप जो सोच रहे हैं उसी हिसाब से मार्केट चल जाए, नहीं। खबर देखिए कि किस तरीके से यहां पर ना आपके सामने आई एंड उससे पहले जो इंपैक्ट पड़ा। तो ये आपके लिए लेसन है कि MSCI का इनफ्लो आना उससे पहले आपको जो है ना मार्केट के अंदर बिकवाली करके नहीं रखना है, क्योंकि HDFC बैंक कुछ भी कर सकता है। अडानी ग्रुप के अंदर खबर आ गई 3 बजे, करेक्ट 3 बजे। अडानी ग्रीन एनर्जी 5 मिनट के अंदर 10% नीचे हो गया एंड अडानी एंटरप्राइजेस एंड अडानी ग्रुप के बाकी स्टॉक एकदम से यहां पर टूट गए हैं। टोटल एनर्जीज ने आगे कोई भी इन्वेस्टमेंट से मना कर दिया है अडानी ग्रुप के साथ। ये बहुत बड़ी न्यूज है, कल शायद हमें इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा अडानी ग्रुप के ऊपर। आज लोग बड़े खुश थे कि आज FIS का डेटा जो है ना वो काफी स्ट्रॉन्ग आया। DIS देखिए आज 6,907 करोड़ रुपए का कैश मार्केट में बिकवाली कर चुके हैं। अब ये क्या है भैया, यहां पर FIS में आप HDFC बैंक या MSCI का नहीं जोड़ेंगे क्या, ये भी तो जोड़ लीजिए। यहाँ पर रिलेटेड मार्केट यानी कि US मार्केट की बात करते हैं। US मार्केट लगातार चले जा रहे हैं। तो मैं ऑलरेडी आपसे एक बात कहता था जब निफ्टी ऑल टाइम हाई पर चल रहा था एंड लोग कह रहे थे कि अब 27,000, उसके बाद 30,000, उसके बाद ये, उसके बाद वो। अरे भैया US मार्केट का रिटर्न देख लो कोविड के बाद और इंडियन मार्केट का रिटर्न देख लो। इंडियन मार्केट 230% का रिटर्न दिया था, US मार्केट सिर्फ और सिर्फ 110% का रिटर्न दिया था। एंड अभी इतनी बड़ी तेजी हुई है, तब जाकर कोविड के टाइम से अगर जोड़ेंगे ना तो ये 110%, 140% अब पहुंचा है। समझ रहे हैं ना? तो ये बात भी समझिए, हम बहुत ज्यादा, हमारा मार्केट बहुत ज्यादा रिटर्न दे चुका है। US मार्केट तब भी पीछे था, अब वो थोड़ा कैचअप करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए करना क्या है, देखिए थोड़ा सा ना अब शांत बैठिए। क्यों शांत बैठिए, हम एक ऐसी जगह पर देखिए, यहां पर आपके सामने ना जो चैनल की बात मैं करता था कि 1 साल 2024 से जो चैनल स्टार्ट हुआ उसके दायरे में निफ्टी चला है एंड जब वो टूटा तो ये निफ्टी आउट परफॉर्म कर गया। समझ रहे हैं ना बात? क्या हुआ, आज के गैप अप ने हमें उस चैनल के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया। हम किधर की तरफ भी जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट लेवल भी था 949 और 819, उसके बीच में हम निफ्टी की क्लोजिंग देखें फ्राइडे के दिन एंड आज के दिन हमने गैप अप देख लिया। तो ये दोनों चीजें हैं, बट क्या यहां पर ना शॉर्ट कवर नहीं हुए अभी तक।
क्या निफ्टी यहाँ पर 24,300 भी पहुंच गया तब भी शॉर्ट कवरिंग नहीं आई? क्या शॉर्ट कवरिंग अभी तक लोग बैठे ही हैं कि शॉर्ट ना कवर करें? सो मोस्टली शॉर्ट कवर हुए। MSCI की यहाँ पर ना एक न्यूज़ जो है वो सबको पता थी, ये सब इवेंट हो चुके हैं। महाराष्ट्र से आउटकम भी आ चुका है, बहुत ही अच्छा आउटकम आया, हमने उससे एक अच्छी तेजी इंजॉय करी। बट ये जो पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं इनका जो एक रब ऑफ इफेक्ट होता है मार्केट के ऊपर, वो एक बड़ा शॉर्ट टर्म होता है। अब ऐसा नहीं है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई चला जाए। निफ्टी ऑल टाइम हाई क्यों चला जाएगा? एक बात सोचने वाली है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई क्यों चला जाए, जबकि अभी तो हम ग्रोथ की बात कर रहे थे भाई। PSU के रिजल्ट्स खराब आ रहे थे भाई। यहाँ पर केपेक्स की बात जो कर रहे हैं, वो केपेक्स आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए, हर PSU का रिजल्ट हमेशा से मार्च का ही बहुत बेहतरीन आया है। चाहे आप डिफेंस का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, इस बार भी कहीं ना कहीं मार्च का ही बेहतरीन आएगा। तो ये तो कहने वाली बात है। ये होता क्या है, दो मुंह वाली बातें कर देते हैं यहाँ पर टीवी पर। अब क्या होता है, टीवी पर क्या कह रहे थे ये लोग, 24,800 24,500 ओपन होगा। भाई हुआ ओपन? नहीं हुआ ना। 24,250 के आसपास ओपन हुए। तो अब बताइए, तो यहां पर ना थोड़ा सा लॉजिक से काम करना सीखे। हम चैनल के बीचों बीच आ चुके हैं, ठीक है। ये एक्सपायरी मंथ है, ये ध्यान रखिए। ये जो वीक है वो एक्सपायरी वीक है, चल रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। यहां पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर वॉलेटाइल आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर क्या होगा भैया, ये जो चैनल अपर चैनल है उसका जो है लेवल वो 24,500 ये पड़ता है। हम 24,500 टकराएंगे तो बॉस यहां पर सेलिंग आ सकती है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आसान नहीं है इसको क्रॉस करना। अब आप गैप अप करवा कर ये करवा दोगे तो ये तो बहुत गलत बात है, फिर तो ये तो फेक तेजी हो गई, ये भी ध्यान रखना। 750, 24,750 जो एक स्ट्रक्चर था बहुत लंबे टाइम से, हम यहाँ घूमे, हम उसको तोड़कर नीचे गए, तो अब वो हमारे लिए रेजिस्टेंस है। तो 24,500 और 24,700 ये भैया ये निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे पता नहीं है, लेकिन अगर ये निकल जाते हैं, जब भी निकल जाते हैं तभी यहां पर मान के चलिएगा कि हाँ भैया अब तेजी लौट आई है। ये तो रहे आपके ट्रेंड लाइन के हिसाब से लेवल, ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से लेवल। मूविंग एवरेज के हिसाब से भी देखते हैं। तो यहां पर मूविंग एवरेज क्या कह रहे हैं भैया, यहां पर आपका ये था भैया 200 EMA, ठीक है। हम 2-3 दिन नीचे रहे। 23,353 से मैं आपसे कह रहा था कि एक बार कॉल को चेस करिएगा, लेकिन मेरा जो कहना था सिर्फ और सिर्फ इंटरडे पर्पस था, वो भी 200-300 पॉइंट की तेजी के लिए। मुझे लग रहा था कि पॉसिबल है यहां से जो है आपका बनेगा तेजी 200-300 पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ 1% की तेजी के लिए बस। मुझे ये नहीं पता था कि ये सब भैया होने वाला है। तो ये तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना, ये यहां पर बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, यहां से तेजी आएगी ये पता था, लेकिन इतनी आएगी ये किसे पता था भैया। ये एक ना आउट ऑफ द कोर्स चीजें हो गई। तो मुझे लगा था कि 575 तक जाएंगे, क्योंकि वहां पर 200 EMA है, उतने ही था अपना यहाँ पर जो है एक व्यू, लेकिन वो क्रॉस कर गया। वो अनएक्सपेक्टेड था, वो मिल गया होगा जैसे मिल गया होगा, लेकिन मेरे बस का नहीं था भाई, सीधी सी बात है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो अब मूविंग एवरेज भी 750 पर ही है, 24,750 पर ही आपका 100 EMA है एंड 50 EMA है। तो सीधी सी बात है, जब सारी चीजें एक ही जगह पड़ रही हैं तो आसानी नहीं है, आसान नहीं है इसको क्रॉस कर देना। कहाँ अभी ग्रोथ की बात कर रहे थे, कहाँ एकदम जो है आपने क्वार्टरली 3 के नंबर भी नहीं देखे एंड सडनली आप बात करने लगे ऑल टाइम हाई की। ये तो बकवास बात है, ये तो ये फंसाने वाली बात। कुछ तो यहाँ पर ना मतलब एक ना इस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से बिहेवियर अपनाना चाहिए। हवा में बातें होने लगी अचानक से, अरे ऐसा थोड़ी होता है यार, ये तो कहने वाली बात। कभी भी ध्यान रखिए, कभी बार जो तेजी आती है ना वो निकलने की तैयारी भी होती है। तो जिन स्टॉक्स में आपको लग रहा है कि हाँ भैया निकल जाना चाहिए, वो आप सोचिए कि अगर तेजी आई है, आपके स्टॉक आपके लेवल पर आए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेच बाच कर फ्री हो जाना चाहिए। पूरा नहीं बेचना चाहिए, थोड़ा सा तो बेच बाच कर फ्री हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो करना क्या है, करें क्या ऐसे में। या तो बॉस आपको 24,500 देखने को मिले तो भैया यहां पर पुट ही चेंज करिए 24,750 तक, कभी भी गिरावट आ सकती है, सिंपल सी बात। हम एक चैनल को ब्रेक करके नीचे गए और बहुत ज्यादा टूटे भी नहीं, ये तो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि 1 साल का चैनल हमने ब्रेक किया एंड उसके नीचे गए, स्ट्रांगली नीचे गए एंड हम मुड़ गए। ये जम नहीं रहा, डाइजेस्ट नहीं है चीजें, तो देखना पड़ेगा। एंड या तो फिर यहां पर आप ना थोड़ा सोचिए समझिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था जिसके ऊपर हम जरा सा बंद हुए, 24,152। इसके ऊपर अगर कल इसके नीचे क्लोजिंग मिल रही है, सो डेफिनेटली जो गैप बना हुआ है ना ये 940 से और आपका 24,200 के बीच में, गिन लीजिए कितने पॉइंट, बहुत बड़ा गैप है यार। ये गैप ना बहुत बड़ा गैप है, गैप फिलिंग होना चाहिए। सो लेट्स सी, यहां पर अगर 24,152 पर क्लोजिंग मिल जाती है, इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, तो समझ जाना चाहिए कि हाँ भैया निफ्टी ड्रैग करने वाला है दोबारा कहीं ना कहीं। एंड अगर 949 819 तक दोबारा पहुंचे तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन क्रूसियल, बहुत बहुत ही ज़्यादा क्रूसियल एंड वॉलेटाइल जगह पर हमने क्लोजिंग दी है। ये ध्यान रखिए, ये पैसे छापने की जगह भी हो सकती है लेकिन पैसे गंवाने की भी जगह हो सकती है। जो भी करना हो एक लॉट में ही काम करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। एक और बात, 24,152, 24,150, इवन 24,130, अगर किसी को लग रहा है कि यहाँ से तेजी आ रही है तो कॉल की तरफ ही चेज करिएगा, क्योंकि लग रहा है कि 24,500 तक निफ्टी कोशिश कर सकता है जाने की। लेकिन अगर कल ड्रैग कर गए, क्योंकि HDFC बैंक का एक बिहेवियर रहता है कि भाई MSCI का इन्फ्लो आया उसके बाद टूटना है, एंड 1 मिनट लगा था HDFC बैंक को टूटने में, 30 रुपये टूट गया था 1803 का हिट करके। ये देखिए कुछ बहुत ही मतलब कैप्चर किया हुआ है। आप देखो ये 3 बजे हाल था, ये HDFC बैंक का क्वांटिटी एक्सचेंज वाला है, ये MSCI का यहाँ पर फ्लोज चल रहे थे। आप देखो 12 लाख, 10 लाख, 65,000, 4 लाख, 3 लाख, इस तरीके से शेयर्स एक्सचेंज हो रहे थे हैंड से। तो ये आप समझ रहे हो ना, ये HDFC का टर्नओवर जानते हैं कितना है? 40,000 करोड़ का, 40,000 करोड़ का। अब ये टर्नओवर से क्या समझ में आता है? भैया लोग पहले से बैठे थे इसकी तैयारी में, समझ गए ना। तो कल जब तक यहाँ पर 24,150, 24,130 टिका है तब तक कॉल की तरफ ही कहीं ना कहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई तो बॉस फिर यहाँ पर ना दोबारा ड्रैग करेगा कहीं ना कहीं मार्केट। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये काफ़ी क्रूशियल जगह है, कुछ भी हो सकता है। या तो आप 24,500 700 तक के लिए रुकें, वहाँ पर एक बार पुट चेज करिए, आपके हाथ में लग जाए तो ठीक है, या फिर यहाँ पर 152 के नीचे क्लोजिंग की तैयारी करिए। अगर 152 के नीचे क्लोज मिल जाए तब तो ठीक है यार, राहत थोड़ा सा समझ में आ रही है, तो वो चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ना वो बड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल जगह पर ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, और भी अच्छा रहेगा। लेकिन करना है, मन कर रहा है तो भैया एक लॉट में काम करें। एंड जो भी आपकी स्ट्रेटजी के लिए कुछ पॉइंट मिलते हैं इस वीडियो से, वो पॉइंट उठाइएगा एंड काम करिएगा अपनी स्ट्रेटजी पर, ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा 24,150 से 24,130 जब तक ये स्क्रीन पर है तब तक यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है। जब ये टूट जाएगा, इसके नीचे हम काम करने लगेंगे, तब आप कहिएगा कि हाँ भैया नेगेटिव हो चुका है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।